नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में एक नई शुरुआत। उत्तराखंड में उपनल आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। स्थायीकरण की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। शासन ने विभागों से मांगे रिकॉर्ड, उपनल कर्मियों का डाटा मंगवाया। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के स्थायीकरण की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया ने आखिरकार गति पकड़ ली। वर्षों से संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मियों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं। शासन स्तर पर दस्तावेजी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विभिन्न विभागों से कर्मियों का विस्तृत डाटा मांगा गया है। यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मियों की सेवा स्थायित्व की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। प्रदेश भर में तैनात संख्या 25,000 से अधिक है। इनमें से अधिकांश कर्मी शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, वन, कृषि, राजस्व और प्रशासनिक विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उनकी कार्यशैली, निष्ठा और विभागीय ज़रूरतों के बावजूद लंबे समय से ये कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे थे। सरकार ने इन कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। शासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभागों में तैनात उपनल कर्मियों का श्रेणीवार विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। कुमायूं मंडल में उपनल के माध्यम से तैनात कर्मियों की संख्या लगभग 6,800 है, जबकि गढ़वाल मंडल में यह संख्या 28,000 से अधिक है। इन कर्मियों में विचारक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर और यहाँ तक कि कुछ तकनीकी और अधिकारी स्तर के पदों पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की सेवाएं राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ बनी हुई हैं और उनके अनुभव ने कई बार राज्य को आपात स्थितियों में सहजता से निपटने में मदद की है। कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि न्यायिक आदेशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह प्रक्रिया केवल वर्तमान प्रशासनिक पहल नहीं है बल्कि इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और न्यायिक प्रक्रिया रही है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह माना था कि वर्षों से समान कार्य कर रहे उपनल कर्मियों को केवल संविदा के नाम पर शोषण का शिकार नहीं बनने दिया जा सकता है। इस फैसले के बाद कर्मियों की उम्मीद बढ़ गई और हालांकि उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को यथावत रखते हुए स्पष्ट कर दिया था कि समान कार्य, समान वेतन और स्थायित्व का अधिकार संवैधानिक मूल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार को न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत उपनल कर्मियों का चरणबद्ध स्थायीकरण करना चाहिए। इस फैसले से कर्मियों को बड़ा संबल मिला और उन्होंने इसे न्याय की जीत माना। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर नैतिक और संवैधानिक दबाव और अधिक बढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए 2025 में एक नई घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए सरकारी व्यापक नियमावली तैयार करेगी, जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव, सेवाकाल और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि नियमावली सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी बल्कि इसमें कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे किसी भी कर्मी की अनदेखी न करे जो वर्षों से सेवा दे रहा है और विभागीय आवश्यकता पूरी कर रहा है। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, नियुक्ति तिथि, वर्तमान तैनाती, वेतनमान, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण आदि दस्तावेज एकत्रित कर शासन को भेजे जा रहे हैं। यह सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी पात्र कर्मी छूट न जाए। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी दस्तावेजों की पुष्टि समयबद्ध तरीके से की जाए। इस पहल से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मियों में नया उत्साह और विश्वास जगा है। अब उन्हें यह भरोसा होने लगा है कि वर्षों से की जा रही उनकी सेवा और संघर्ष को आखिरकार न्याय मिलेगा। कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। हालांकि कुछ संगठनों ने यह भी मांग की है कि जब तक स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है तब तक उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और सभी सेवा कार्यों के लाभ दिए जाएं। उनका ये भी कहना है कि नियमावली को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र कर्मचारियों को समान अवसर मिलें। राज्य सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं और हर पात्र कर्मी को उसका हक मिले। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समय सीमा के भीतर आवश्यक डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि प्रक्रिया में विलंब ना हो। इसके कारण एक निगरानी तंत्र का भी स्थापना की जाएगी जिसमें अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों और स्वतंत्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण ना हो। यह भी विचार किया जा रहा है कि ऐसे कर्मचारी जो अब तक किसी कारणवश उपनल से बाहर हो चुके हैं लेकिन वर्षों तक सेवा दे चुके हैं, उन्हें भी न्यायिक समीक्षा के तहत मौका दिया जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि स्थायीकरण के साथ साथ कर्मियों को प्रशिक्षण और क्षमता विकास का अवसर भी दिया जाए ताकि वे भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के लिए तैयार रहें। इसके तहत राज्य सरकार विभाग पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर रही है। सरकार की योजना है कि नियमित होने वाले कर्मचारियों को समय समय पर विभागीय परीक्षाओं और स्किल अपग्रेडेशन से भी जोड़ा जाए ताकि उनकी दक्षता बनी रहे। इससे न केवल कर्मियों की व्यक्तिगत योग्यता बढ़ेगी बल्कि विभागीय कार्यों में भी कुशलता आएगी। इसके अतिरिक्त सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उपनल संस्था की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। भविष्य में किसी भी नियुक्ति में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी की निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई से अब स्थायित्व की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो जाती है तो यह न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि हजारों परिवारों की जीवन में स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा में सुनिश्चित करेगा। सभी की निगाहें शासन द्वारा तैयार की जा रही नियमावली और उसके लागू होने की तिथि पर टिकी हैं। उपनल कर्मी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वह दिन आएगा जब इस संविदा की अस्थिरता से निकलकर एक स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर होंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल कर्मियों में उत्साह है बल्कि यह कदम राज्य की प्रशासनिक संस्कृति को भी एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपनल कर्मियों की स्थायीकरण की यह ऐतिहासिक पल न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस निर्णय से कर्मचारियों में अपार उत्साह का संचार हुआ है। वर्षों तक संविदा पर कार्यरत रहते हुए जो अनिश्चित और सुरक्षा उन्हें घेरे रहती थी, अब वह समाप्त होती दिखाई दे रही है। यह स्थायित्व न केवल उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा
बल्कि कार्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी और समर्पण की भावना को भी नई ऊर्जा देगा। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के परिवारों में भी एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब उन्हें भरोसा है कि उनका भविष्य सुरक्षित है, जिससे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे जरूरी क्षेत्रों में बेहतर योजना बना सकेंगे। अस्थायी नौकरी के कारण जो तनाव परिवारों पर पड़ता था, अब उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। यह निर्णय कार्य संस्कृति को भी सशक्त करेगा। अब कर्मचारियों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलती है तो उसका मनोबल और उत्पादकता स्वतः बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठनों ने न केवल इसका स्वागत किया है, बल्कि इसे कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग की पूर्ति और न्याय की जीत बताया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड सरकार की यह पहल अब अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण और प्रेरणा बन सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों संविदा कर्मी वर्षों से स्थायित्व और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड द्वारा उठाया गया यह कदम यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, न्यायिक समर्थन और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया के समन्वय से कोई भी सुधार संभव है। यदि अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाते हैं तो ये पूरे देश में संविदा कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार उपनल कर्मियों के लिए यह प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो प्रदेश को नई दिशा देने के साथ साथ पूरे देश को सकारात्मक संदेश भी देता है। तो उत्तराखंड की तरफ से जो उपनल कर्मचारियों के लिए जो पहल की जा रही है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। एक उदाहरण बनने जा रहा है उत्तराखंड राज्य, जो कि उपनल कर्मचारियों के लिए, नियमितीकरण के लिए, उनके स्थायित्व के लिए जो एक शानदार कदम उठाया है, उसकी अन्य राज्य भी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट एक खबर थी जो आपके सामने रखी उपनल कर्मचारियों के स्थायित्वकरण के लिए, जो कि आने वाले समय में उनकी एक बेहतर जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।